हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं यहाँ पे आज आपके कमेंट्स ले लेता हूँ जो आपने कमेंट्स के लिए बोला है। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार कमेंट्स आपके रीड करूँगा और उन सभी के आपके प्रश्नों का उत्तर देता चलूँगा। तो सबसे पहला कमेंट है, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए यार, एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छी होती है कि आप चैनल पे आके हरे कृष्णा लिखते हैं, जय श्री कृष्णा लिखते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ओम नमः शिवाय लिखते हैं। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? क्योंकि आप जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, होता है इस चैनल पर भी। परंतु यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पे आप सभी लोग आके ये लिखते हैं और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप सभी लोगों की। अब मैं देखता हूँ कि इस वीडियो के नीचे कितने लोग लिखते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ठीक है। क्वांटम किड ने लिखा है लव यू सर। रिया ने लिखा है कि परमात्मा में क्या होता है? एक्चुअली परमात्मा में कुछ नहीं होता है, परमात्मा ही सब कुछ होता है। अगला कमेंट लिखा है, कितना बकवास बात बोले, आत्मा का कोई चॉइस नहीं होता है, जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। ठीक है, अगर आप उस समय से उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं मधुमती जी, तो अपने ही कमेंट में आप उस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि आपने अपने ही कमेंट में उसका उत्तर दे दिया है। आपने कहा कि कितना बकवास है, आत्मा की कोई चॉइस नहीं होती है, जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आपने कमेंट के स्टार्टिंग में लिखा है कि कितनी बकवास बात आप बोले हैं, ये क्या किसी ने आपसे लिखवाया है कि आपने जानबूझ के लिखा है? ये आपने कर्म किया है ना। आप जय श्री कृष्ण भी लिख सकती थी, आप हरे कृष्ण भी लिख सकती थी, आप ये भी लिख सकते कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, परंतु आपने क्या शब्दों का चुनाव किया? ये किसी ने करवाया है कि आपका कर्म था? आपका कर्म था ना, आपकी स्वतंत्र इच्छा थी ना। तो जब आप करते हैं तो जो कर्म आप करते हैं वो आपकी स्वतंत्र इच्छा होती है, जो भी आपने कर्म किए, और उन्हीं कर्मों के आधार पे आपको अगला जन्म लेना पड़ता है। तो इसमें क्या गलत था? आप भी तो वही चीज़ बोल रही हैं कि जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। तो इसका मतलब ये है कि कर्म तो वही करता है ना, उसकी स्वतंत्र इच्छा होती है ना। तो कर्म क्या किसी और के बस में होता है? क्या कोई और आपसे कर्म करवा रहा है? किसी और ने कमेंट लिख दिया है? नहीं ना। आप इससे बेहतर भी लिख सकती थी, परंतु आपने इन शब्दों का उपयोग किया। तो ये शब्दों के जो आपने उपयोग किया है, तो आपने जो सोचा, आपने जो लिखा, कहीं ना कहीं आपने कुछ कर्म किया है, इसका फल आपको मिलेगा। तो उस फल के लिए आप तैयार रहें आगे जाके कभी। तो जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसा वो कर्म करेगी वैसा ही वो जन्म लेगी। इसका मतलब कर्म करना भी उसी का चुनाव है। ठीक उसी तरह से उसके कर्म के आधार पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अनुसार पे, उसको वो ही गर्भ अपनी तरफ आकर्षित करेगा जिसके वो लायक होगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। आपने कर्म किया, आपका जीवात्मा शरीर निकल गया। अब आप किस गर्भ के अंदर पैदा हों, तो आप उसी गर्भ के अंदर पैदा होंगी जो गर्भ आपके लायक होगा। आप उसी गर्भ का चुनाव कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर सकती हैं। बहुत अच्छा गर्भ का चुनाव नहीं कर सकती हैं, बहुत बुरे गर्भ का चुनाव नहीं कर सकती हैं। जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ही, आकर्षण के नियम के अनुसार ही। तो जो बात मैंने उस समय बोली थी कि जीवात्मा अपने शरीर का, अपने गर्भ का चुनाव खुद करती है, तो उसी तरह से आप समझ लीजिए, थोड़ा लॉजिकल वे में। मैंने जो बात बोली थी वो एक काव्य था, कविता के रूप में मेरी बात थी। और यदि आप लॉजिकल माइंड की हैं तो आप इस तरह से आप समझ लीजिए जो मैंने आपको समझाया। एक्चुअली दोनों चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, लॉजिकल माइंड भी और आपका इमेजिनरी माइंड भी। आपको पता होगा कि हमारे पास में दो दिमाग होते हैं, पहला राइट और दूसरा लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जाके देख लीजिए अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता है तो। सभी स्टडीज़ हुई हैं। राइट ब्रेन जो होता है वो इमेजिनरी ब्रेन होता है और जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल ब्रेन होता है। आज के समय में 95% लोग लॉजिकल सोचते हैं, इसलिए उनको इमेजिनरी बातें या फिर कोई आर्टिस्ट, ये सब उनको लगता है कि बकवास चीज़ें हैं। तो इन्होंने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया था जब मैंने ये कहा था कि क्या मेरी हत्या पहले से तय थी।
सुशांत सिंह राजपूत की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि क्या मेरी हत्या पहले से तय थी। उसको मैंने समझाया था आप लोगों को। तो इस वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट किया। ठीक है, तो मैं आपकी बात बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत भी राइट ब्रेन डोमिनेंट पर्सन था। राइट ब्रेन डोमिनेंस जिसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि नई नई चीज़ों को खोज करना चाहते हैं, जो कि नई नई चीज़ों के लिए उत्सुक होते हैं जानने के लिए। क्वांटम फिजिक्स, भगवान क्या होता है, मेडिटेशन कैसे काम करती है, वर्ड कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। चांद पे उन्होंने ज़मीन ली। ये लेफ्ट दिमाग वाला बंदा नहीं करेगा, ये राइट दिमाग वाला बंदा करेगा। तो वो राइट साइड से एक्टिव थे अधिकतर। हाउ वी कैन डू पास्ट लाइफ रेग्रेशन, भूमिका गुप्ता। तो पास्ट लाइफ रेग्रेशन के लिए मेरे ही चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी इस पे, पास्ट लाइफ रेग्रेशन इन हिंदी। उसमें आप जाइए, केवल उसको एंजॉय आप कीजिए, पास्ट लाइफ में अपने आप खुद पहुंच जाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, केवल आपने उसको एंजॉय करना है। कोई भी आकांक्षा, इच्छा या वासना लेके मत जाइएगा उस मेडिटेशन में, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। केवल आप उसको एंजॉय करें, आप पास्ट लाइफ में उतर जाएंगे अपने। वीडियो सर्च कर लेना। ओके, अगला कमेंट यहाँ पे है, नाइस वीडियो। जब किसी को जादू टोना से मार देते हैं, फिर सिंपल इंसान क्या करेगा? और बोलते हैं कि छोटे मोटे परेशानी से नहीं डरना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जादू टोना जैसी चीज़ें होती हैं, और उसके लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि माध्यम होते हैं। माध्यम कौन लोग? जो कि अपने अंदर अच्छी आत्माओं को आमंत्रित करते हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों को काटती हैं, जादू टोना वाली चीज़ों को काटती हैं। मैं पिछले 10 साल से एक माध्यम को जानता हूँ। वो लेडी है, बूढ़ी अम्मा जी हैं एक तरह से, तो माध्यम है वो। तो मैं गया था अभी उनके पास में 13 तारीख को मैं उनके पास में गया था, और मैंने उनसे पूछा था कुछ प्रश्न। मैं केवल उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे हाथ से कभी किसी का कोई गलत ना हो, क्योंकि उनके ऊपर दिव्य आत्मा आती है और वो बताते हैं। वहाँ पे लोग अपना भविष्य पूछने जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और हमारे साथ में ये परेशानी हो रही है, मेरी बहू झगड़ा ज़्यादा करती है, मेरे ससुर जी इस तरह से मुझे परेशान करते हैं, मेरे पति कुछ कमाते नहीं, इस तरह से की बातें करते हैं। बट मैं जब वहाँ पे जाता हूँ, मैं केवल आभार व्यक्त करके आता हूँ कि आपने जो भी मुझे दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। बट जब मैं पिछली बार गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आज आप आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं, आज आपके मन में प्रश्न भी हैं। और तो मैंने उनसे कहा था कि हाँ, मेरे मन के अंदर प्रश्न है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेके कि उनकी हत्या हुई है कि आत्महत्या हुई है। सब जानते हैं कि उनकी हत्या की गई है, परंतु फिर भी मैंने उनसे पूछना चाहा। उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया। जब वो माध्यम में थे, मतलब जब वो अम्मा जी ने किसी और आत्मा को अपने अंदर आमंत्रित किया था, वो आत्मा कहते हैं कि उनके अंदर हनुमान जी की आत्मा आती है, हनुमान जी को अपने अंदर आमंत्रित वो करती हैं। तो जब उन्होंने हनुमान जी को अपने अंदर आज आमंत्रित उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि बच्चे की हत्या की गई है, और हत्या भी उस तरह से हुई है कि उनको बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था, बात करने के लिए बुलाया गया था, परंतु बात करते करते उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और सभी लोगों ने उनको मिलके मार दिया। मैं ये चीज़ बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता तो कल ही आपको बता देता, परंतु आप सभी का इस चीज़ से दिल दुखेगा, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहता था, परंतु आप सभी लोग ये जानते ही हैं। तो कुछ लोगों ने उनको मिलके हत्या की। तो मैंने उनसे यही प्रार्थना की कि मेरी एक प्रार्थना है कि महाराज कुछ आप ऐसा करें कि उन सभी को सज़ा मिल सके, वो सभी सज़ा भुगतें। तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भुगतता है, और यदि उन्होंने ऐसा कर्म किया है, उस बच्चे को मारा है, तो उसके साथ उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे खैर ये बात सुन के बहुत दुख हुआ कि उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो कि भैया जो काम माँ बाप ने किए हैं तो उनके बच्चों को क्यों फल भुगतना। तो मैंने उनसे ये कहा कि फिर तो ये गलत चीज़ है कि उनके बच्चों के साथ में ऐसा होना चाहिए, उनके साथ में ऐसा होना चाहिए, कर्मों के फल। तो उन्होंने कहा कि जब आप कोई कर्म करते हो तो आपके उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक बच्चे की हत्या की है,
किसी के माँ बाप का दिल दुखाया है, किसी की बद्दुआएं ली हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। सेम वैसे ही फिर मैंने उनसे पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत कहाँ पर हैं, तो उन्होंने जो भी कहा ये चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट हाँ आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो जहाँ भी हैं बहुत अच्छी जगह हैं। वो चाहे इस लोक में हो चाहे उस लोक में हो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खुश है। और मैंने उनसे कहा कि उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सारे संसार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। अब 10 साल से उनको मैं जानता हूँ। कहते हैं कि उनके अंदर हनुमान जी आता है, मन प्रसन्न हो जाता है उनके पास में जाके। और जब भी वो मैं उनके पास में जब भी मैं कभी जाता हूँ तो चाहे कितनी भीड़ हो, कभी वो भीड़ में से किसी को नज़र उठा के नहीं देखते, पर जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ वो नज़र उठा के जरूर देखते हैं और स्माइल जरूर पास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरे प्रश्न अलग होते हैं और मैं अपने मन के अंदर कोई इच्छा आकांक्षा या वासना लेके नहीं जाता हूँ। क्यों लेके जाऊँ, जितना कर्म कर रहा हूँ उसके हिसाब से मिल रहा है, और परमात्मा ने जितना भी कुछ दिया है उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। बीमारी दी है तो उसके लिए भी धन्यवाद, स्वस्थ दिया है तो उसके लिए भी धन्यवाद, चोट लगी है तो उसके लिए भी धन्यवाद। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल, और ये तो जीवन है, सुख दुख तो लगा ही रहता, तो फिर क्या शिकायत करने। जब हम खुशी में उनका धन्यवाद नहीं देते तो फिर दुख में हमें कुछ है ही नहीं कि हम शिकायत करें। सुषमा कुमारी का यहाँ कमेंट है 19, हाँ यहाँ पे उन्होंने कमेंट किया कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैं बिलीव करती हूँ। मेरा SBI PO का एग्ज़ाम था, मुझे एक दिन पहले सपना आया कि मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ, मुझे सेंटर में एंट्री नहीं मिली। ये बात तब की है जब मैंने कहा था कि कोई भी हादसा नहीं होता है, सभी घटनाएं पहले घट जाती हैं सूक्ष्म रूप में, और यदि आपका मन शांत हो तो आप उसको पकड़ना शुरू कर देते हैं। यदि किसी की हत्या होने वाली है या आत्महत्या होने वाली है या एक्सीडेंट होने वाला है, आप तो कहोगे कि ये अचानक से हुआ, अकस्मात हुआ है, परंतु 6 महीने पहले उसके सिग्नल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म रूप में सृष्टि के अंदर पहले से घटनी शुरू हो जाती हैं और उसके पदचिन्ह आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। बस आपको पढ़ना आना चाहिए उनका, और कई बार हमें ये चीज़ सपने में भी दिखाई देती है। अभी इनका ये कमेंट प्रूव करता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एंट्री नहीं मिली सपने के अंदर बिकॉज मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। मैंने अपना एडमिट कार्ड रूम पे ही भूल गई थी। सडनली मेरी नींद खुली और मैंने अपना एडमिट कार्ड बैग में भर लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं। बट नेक्स्ट डे जब मैं एग्ज़ाम सेंटर गई तो वहाँ मुझे एंट्री नहीं मिली, क्योंकि मेरा आधार कार्ड डुप्लीकेट था। ओरिजिनल मैं रूम पे भूल गई थी। तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ऐसा असल में होता है और मुझे ऐसा सपना क्यों आया। एग्ज़ाम नहीं दे पाई वो, उन्होंने रात में ही देखा था। और इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा इंसिडेंस शेयर करूंगा अपने साथ का। उस समय 11th क्लास में था, पेपर था केमिस्ट्री का, और एक दिन रात को मैंने पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पेपर देखा कि मैं बैठ के पेपर दे रहा हूँ और ये निम्न क्वेश्चन आने वाले हैं। सुबह सुबह मैं उठा तो मुझे 3 क्वेश्चन उसमें से याद रहे। मैंने तीनों क्वेश्चन अच्छे से रट्टा मार लिया 11th क्लास में, और जब मैं एग्ज़ाम में जाके बैठा सेम वही क्वेश्चन उसी सिक्वेंस में वो थे। तब पहली बार मेरे मन के अंदर जिज्ञासा उठी कि ये क्वेश्चन तो भविष्य में आने वाले थे, फिर मैंने इनको अपने पास्ट में कैसे देख लिया। मैंने भविष्य की चीज़ें कैसे देख ली सपने के अंदर, और वो भी वही चीज़ें जो कि सही हुई। और आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा होता होगा, बट आपका जो लॉजिकल माइंड है उसको स्वीकार नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। परंतु ये चीज़ें होती हैं, कभी आप गौर करें तो उन चीज़ों में आप आगे जाते जाएंगे। अगला कमेंट है, आपकी उम्र छोटी लगती है परंतु आपके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया। तो उसका आंसर यही है कि बहुत छोटी सी उम्र से मैंने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो कि लॉजिकल माइंड को समझाने के लिए असंभव होती हैं। तो ये करते 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 मेरे पास में इतने सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई। फिर मैं अपने पास्ट लाइफ में गया और अपने स्पिरिट गाइड से मिला, मेडिटेशंस। चलिए ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं कि क्या क्या हुआ, आप ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस कीजिए। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने मेडिटेशंस अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ जाएं और अब वहाँ पे आप करें। एक चीज़ और, आज मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, तो उन पेशेंट का मुरादाबाद के पेशेंट है वो, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई की मृत्यु हो गई थी 2007 में, बहुत छोटी उम्र में, और
जब से मेरे भाई की मृत्यु हुई तब से मैं बीमार हूँ। उनको थायराइड भी था, माइग्रेन भी था, सर में कीड़ियाँ भी चलती थीं, हाथों पैरों में दर्द भी था, मेलाज्मा भी था, पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं वो भी था, मतलब झाइयम जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं उनको थी, नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन की शिकार वो रहती थी। बहुत सारे मनोचिकित्सक को उन्होंने दिखाया, मुरादाबाद के अंदर तो एक से एक चिकित्सक हैं, सभी को उन्होंने दिखाया। तो आज जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मेरा काम होता है कि मैं पेशेंट को बहुत अच्छे से देखता हूँ, बहुत बारीकी से मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किस तरह के डॉक्टर हो, कि मुझे तो आपकी बात पे यकीन नहीं होता कि पता नहीं आपको डॉक्टर किसने बना दिया। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि देखिए, चीज़ों को देखने के दो तरीके होते हैं, या तो इनसाइड बॉक्स या फिर आउटसाइड बॉक्स। कुछ लोग तो केवल बॉक्स के अंदर ही देखते रहते हैं कि उनके लिए बॉक्स ही पूरी दुनिया होती है। बॉक्स के अंदर देखा, जो मोटिवेशनल लोग हैं, जो मोटिवेशनल करते हैं आपका, वो कहते हैं कि बॉक्स के बाहर आप जाके देखिए, लुक आउटसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर मत देखिए, बॉक्स के बाहर जाके देखिए। परंतु मेरा मानना है देयर इज़ नो बॉक्स, वहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है। आपकी जो सोच है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है और पूरे ब्रह्मांड की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आ सकती है, बट आपको सही सिग्नल आपका होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी में आप एक चैनल को आप प्ले कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैनल्स का वहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है। लगातार वहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बट आपने चैनल को उस फ्रिक्वेंसी पे सेट नहीं किया हुआ है जिसको पकड़ता है। आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर दीजिए रिमोट से, वो चैनल चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने चेंज किया तभी वो ब्रॉडकास्ट हुआ। वो लगातार हज़ारों चैनल आपके डिश पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, बट उनकी फ्रिक्वेंसी आपको सेट करना। तो ऐसे ही अपने शरीर की फ्रिक्वेंसी को आपको सेट करना है और यूनिवर्स से आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी। बस यही चीज़ आदमी करता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई चल बसा और ये सारी परेशानी। तो मैंने पूछा कि चलिए बाकी चीज़ें बाद में करूँगा, पहले मुझे अपने भाई के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई को किडनी फेलियर हो गया था और जब वो अस्पताल से घर आ रहे थे लखनऊ से, तो मम्मा की गोद में उसने सर रखा और उसके बाद में उठाया नहीं, वो एक्सपायर हो गया। तो मैंने उनसे एक चीज़ कही कि मैंने देखा है कि अक्सर किडनी फेलियर वाले पेशेंट बहुत तड़प तड़प के मरते हैं। क्या मम्मा की गोद वाली मृत्यु अच्छी थी कि तड़प तड़प के मरने वाली मृत्यु अच्छी थी? आपका भाई तड़प तड़प के मरता बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे, जहाँ पे कोई उसके पास नहीं है, अकेला तड़पा के उसकी जान निकलती। क्या वो मृत्यु अच्छी थी कि मम्मी की गोद वाली मृत्यु अच्छी थी? उसने कहा कि मम्मी की गोद वाली मृत्यु अच्छी थी। तो मैंने आपसे कहा कि आप हमेशा चीज़ों में नेगेटिव देखती रहें, कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में भी देख सकती थी। चीज़ों को हमेशा देखने के दो तरीके होते हैं। खैर मेरा तरीका तो तीसरा है, देयर इज़ नो बॉक्स वाला। तो परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने उनसे यही कहा, क्योंकि देखिए पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किस तरह के डॉक्टर हैं, तो मैं बता रहा हूँ किस तरह का मैं डॉक्टर हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि बताइए कौन सी मृत्यु अच्छी थी, कि वो अस्पताल के बेड पे तड़प तड़प के बच्चा मरता या फिर मम्मा की गोद में मरा? उन्होंने कहा कि मम्मा की गोद में मरा। तो मैंने उनसे कहा कि ये चीज़ जान के आपको शांति नहीं मिलती, ये चीज़ जान के आपके दिल के अंदर सुकून नहीं मिलता? कहा कि आज पहली बार ये चीज़ सोच के मेरे दिल को सुकून मिला और मैंने बहुत गहरी लंबी सांस ली। लंबी सांस का भी एक विज्ञान है, वो बताऊंगा आपको। पहली चीज़ है, उन्होंने कहा कि लेकिन इतनी कम उम्र में मृत्यु क्यों? तो फिर मैंने उनको महाभारत का उदाहरण मैंने उनको बताया कि भगवान श्री कृष्ण का भांजा था अभिमन्यु को उन्होंने क्यों नहीं बचाया? अभिमन्यु की मृत्यु 16 साल की उम्र में हो गई, तड़पा के उसको मारा गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं बचाया? बचा सकते थे ना, क्यों नहीं बचाया? उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि महाभारत के युद्ध में जितने ही महारथी लड़ रहे थे सभी के सभी ईश्वर के अंश थे, ईश्वर का प्रसाद थे। अर्जुन इंद्रदेव का, पवन पुत्र का महाबली भीम, और दुर्योधन स्वयं भगवान शिव का प्रसाद था। तो उस युद्ध में सभी ईश्वर के प्रसाद युद्ध कर रहे थे। तो चंद्रमा को भी बोला गया था, चंद्रदेव को भी बोला गया था कि आप भी अपने प्रसाद के रूप में युद्ध भूमि में किसी को भेजिए, इस रणभूमि में किसी को भेजिए, इस धरती पे किसी को भेजिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने पुत्र को बाद में भेजूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरा पुत्र सबसे पहले मेरे पास में आ जाए, पहले मेरे पास में आ जाए। तो उन्होंने अभिमन्यु के रूप में अपने पुत्र को भेजा, अर्जुन के पुत्र के रूप में, और 16 वर्ष की अवस्था में ही वो उनके पास में वापस आ गया। तो ये कहानी है
तो इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु कम उम्र में हुई। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो लोग ईश्वर के प्रिय होते हैं, जिन लोगों को ईश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करता है, प्रेम करता है, आप सब लोग नहीं देख सकते उसको, आपका जो भाई था ईश्वर का बहुत प्यारा था, बहुत प्रिय था, इसलिए उन्होंने अपने पास में बुला लिया उसको और अब वो वहाँ पे जाके स्वस्थ है। परंतु जब वो आपको इस कंडीशन में देखता होगा कि आप अभी भी डिप्रेशन में हैं, आप जहाँ थे वहीं रुक गए हैं, तो क्या वो खुश होता होगा? जानता हूँ दुख इसलिए है, लेकिन चीज़ को आप उस तरह से भी तो देख सकती हैं ना। तब उन्होंने कहा कि काश आप मुझे 10 साल पहले मिले होते, तब मैं इतना ज़्यादा परेशान होती, डिप्रेशन में होती। जो बातें मुझे आज सुन के शांति मिली है, कभी मुझे किसी ने नहीं समझाई। साइकोलॉजिस्ट ने क्या काम किया, केवल नींद की दवाई से मुझे सुला के रखा, नींद के इंजेक्शन उन्होंने मुझे ठोके, माइग्रेन की दवाई दी तो नशे की उन्होंने दवाई दी, कई बार मुझे अस्पताल में भर्ती रखा, कई बार उन्होंने मुझे बिजली की शॉक भी दी। परंतु जो चीज़ आपने मुझे बताई है, ये चीज़ सुन के मेरे मन से भार बहुत ख़त्म हो गया। तो मैं उस तरह का डॉक्टर हूँ, ठीक है। देयर इज़ नो बॉक्स वाला। तो चलिए, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स के ऊपर ही बनाऊंगा। परमात्मा सभी का भला करे।